मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव का मीन्स क्या होता है। एंटी का मीन्स होता है अगेंस्ट, और हाइपरटेंशन का मीन्स ये होता है कि जब हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मीन्स कि जब 120/80 mmHg से अधिक ब्लड प्रेशर आता है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो हाइपरटेंशन पे एक्टिंग करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोला जाता है। मीन्स कि जब किसी पेशेंट की बीपी इंक्रीज होती है या बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स एडमिनिस्टर किया जाता है उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहा जाता है। अब गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है रिमेंबरिंग पॉइंट। मीन्स कि आप कैसे ड्रग्स को याद कर सकते हैं, उसके लिए एक हम ट्रिक लेके आए हैं। वो ABCD मीन्स कि 4 वर्ड्स के थ्रू आप जो सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं गाइस। सो फर्स्ट है ACE मीन्स कि AC इन्वर्टर क्या होती है, चलिए देखते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे लंग्स की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें एंडोथेलियल जो लेयर होती है वो इस एंजाइम को सिक्रेट करती है। और इसका मेन वर्क ये रहता है कि ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। तो जब ये ड्रग्स इस एंजाइम को रोक देती हैं तो ये जो ब्लड प्रेशर जो है तो कंट्रोल होने लगता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, चलिए देखते हैं। इनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल। ये जो ड्रग्स होती हैं सारी की सारी एडमिनिस्टर की जाती हैं ACE इन्हिबिटर में। मीन्स कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये सारी ड्रग्स जो है तो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसमें से मतलब कि ये एग्जाम्पल हैं और ये इनके अंदर ये ड्रग्स आती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि जो नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है। तो दूसरी है ARB मीन्स कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं इनमें एग्जाम्पल में देखा जाए तो टेलमिसार्टन और ओल्मेसार्टन और वालसार्टन, ये जो तीनों ड्रग्स की एग्जाम्पल हैं। गाइस, ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं ये फर्स्ट ए और ए के, अभी हमने ए के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम दूसरी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो रहेगी बी। तो ए से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हो गया और जो दूसरा ए है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसके अंदर एग्जाम्पल में कुछ ड्रग्स आते हैं। तो ए से हमने याद रखा कि ACE इन्हिबिटर हो गया और ARB, ये दोनों ए के नाम से याद रख सकते हैं आप। देन इसके बाद बी से देखा जाए तो बीटा ब्लॉकर ऐसी ड्रग्स होती हैं गाइस जो कि हमारे जो कार्डियक सेल्स होती हैं उनका जो वर्क है वो स्लो कर देती हैं, जिससे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। तो एग्जांपल में देखा जाए एटनोलोल, मेटोप्रोलोल, बाइसोप्रोलोल एंड प्रोपोनॉल, ये जो सारी ड्रग्स एग्जांपल हैं ये बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग्स एग्जांपल हैं गाइस। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो 4th नंबर पे आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इनका मेन फंक्शन ये रहता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देती हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करती हैं। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होगा तो ब्लड प्रेशर जो है तो नॉर्मल होने लगता है। इसलिए इसमें एग्जांपल में देखा जाए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन और नेफेडिपिन, ये सारी जो ड्रग्स एग्जांपल हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। दोस्तों, सी से हमने देखा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बी से हमने देखा बीटा ब्लॉकर और ए से हमने 2 ड्रग्स को जो है तो देखा। देन इसके बाद हम 5th नंबर पे देखते हैं डायूरेटिक्स। डी से हम देख रहे हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में क्या है, एग्जाम्पल में है फ्रिसेमाइड, क्लोरथिजाइड और हाइड्रोक्लोरोथोजाइडी। ये सारी एग्जाम्पल्स जो है तो यूज़ की, मतलब कि ये सारी एग्जाम्पल्स में ड्रग्स के अंदर आती हैं। तो गाइस, अब हम
सारे जो हमने 5 बर्ड्स देखे थे, 4 बर्ड्स देखे थे, उसके अंतर्गत सारे ड्रग्स के बारे में हमने देख चुका। तो गाइस ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं।